नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में आपकी वैकेंसीज आई हुई है, जहां पर ITI की रिक्वायरमेंट है। और हम कह सकते हैं कि अगर आपने ITI किया है तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले क्या करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ अगर आपने ITI किया है तो भैया मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया है और तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड, चाहे आप किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने ITI किया, UPPCL हो गया, जैसे मैं बात करूँ BHPCL हो गया, उड़ीसा, मतलब MP, जिस भी राज्य से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं मेरे मित्र, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो भैया जुड़ जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो आइए आओ बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा है, क्या क्या चीज़ें इसमें एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ों को आपको बताऊँ। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, और इन्होंने क्या क्या चीज़ कहा है तो आइए हम दिखाते हैं। डेट आपकी 10 तारीख, यानी 10 तारीख 10वां महीना 2023 से इन्होंने रिलीज कर दिया था। और ये आपका मलिक रोड, यादवपुर, कोलकाता की है। ठीक है, चलो भाई कोलकाता की है। एप्लीकेशन फीस अगर मैं बात करूँ तो भैया सबके लिए केवल ST और फीमेल कैंडिडेट को 500 रुपये देना है, बाकी सबके लिए 1000 रुपये। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन ही लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ आगे तो वैकेंसी, अब नंबर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी आई है तो चूंकि असिस्टेंट का है, रजिस्टर का है, असिस्टेंट लेबोरेशन का, असिस्टेंट का है। और मैं बात करूँ तो हमारा है टेक्निकल असिस्टेंट डी या फिर MTS, ये देखो यहाँ पर है ना, ये MTS टेक्निकल ग्रुप C। और इसमें हमारा टोटल पोस्ट कितना है, 10 सीट है, जिसमें UR की 5 सीटें हैं, EWS की 2 सीटें हैं, OBC NCL के लिए 2 सीटें, ST के लिए 1 सीटें हैं। ठीक है, तो और अदर स्टेट अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको किसमें जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो MTS में क्या क्या क्वालिफिकेशन आइए बताते हैं कौन कौन से हमारे, क्योंकि देखिए असिस्टेंट रजिस्टर के लिए जो मास्टर डिग्री मांगा है इन्होंने, PLB मांगा है, बैचलर डिग्री मांगा है, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा है, लेकिन हमारे ITI वाले बच्चों के लिए नहीं मांगा गया। देखो मैट्रिकुलेशन मतलब आपका 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसमें आपके मैं बताऊँ आपको श्रीमान जी, तो ITI 10 होना चाहिए, 2 साल का ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं मेंशन कि हमको कौन सा ट्रेड चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। और 18 से 25 साल एज है और आपको मिलेगा लेवल फर्स्ट के लिए है विद द इनिशियल बेसिक पे ऑफ द 18,000। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और कुछ उन्होंने दिया क्या, ये तो लिखा है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। ITI में कौन सा ट्रेड मांगा भाई, ये तो आपने बताया नहीं। एज रिलेशन तो आपको देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बताना चाहिए था श्रीमान जी कि ITI के लिए कौन सा ट्रेड होगा, और कि सबके लिए है या फिर ओनली फॉर जैसे होता है ना स्किल टेस्ट। हाँ देखो भैया, मतलब पैदाइश एप्लीकेशन द नॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द बिफोर 30 डेज। ठीक है, डेट ऑफ द टेस्ट रिटर्न होगा, एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर नोटिफाई इन द ड्यू द कोर्स ऑफ द ऑप्शन डिसाइड IACS एंड इंश्योरेंस ऑफ लेटर। सुनिए मेरी बात को, इन्होंने कहा है कि भैया आपका हम स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, फिर रिटर्न एग्जाम लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट करेंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। भैया बड़ा डाटा आप मांग रहे हो भाई, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं लिखा है क्या, कैंडिडेट application for the name of the post along with environmental number, registration Indian Association for the cultivation of the science 28। चलो भाई इन्होंने अपना बस सारा डाटा लिखा है। और पूछो क्या भाई, इन्होंने ITI के लिए तो कहा लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि किस स्टेट के लिए है ना। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन, हमको लगा सभी के लिए एलिजिबल है क्या। अगर आपने ITI किया तो सब लोग भर देंगे 500, फिर पेपर कैसे आप कराओगे मित्र, ये भी तो बड़ा समस्या है इसमें। तो ITI के लिए तुरंत बीच मांगा है, ठीक है, यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगा आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स डिग्री मांगा है। हमको लग रहा है इन्होंने ऐसा ही मांगा है क्या, है ना। क्योंकि देखिए आपको देखिए कि ITI के लिए लिखा नहीं कि किस स्टेट के लिए होगा, बस उन्होंने लिख दिया ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि MTS सबके लिए होगा, टेक्निकल है तो सबके लिए, जो भी ITI किया है सब लोग काम को भर सकते हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी तो OBC कैंडिडेट के लिए तो छूट वगैरह दिया इन्होंने। ठीक है, तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था मित्र, है ना। और बाकी इन्होंने क्लोजिंग डेट द रिस्पॉन्ड ऑन द 30 डेज, तो 10 तारीख से निकला है और 10 तारीख मतलब 30 यानी 10 तारीख को रिलीज हुआ है। तो भैया आपका चलेगा कहाँ तक, 9/11 तक चलेगा, 9/11 तक यानी 9 नवंबर तक आपका फॉर्म का चलेगा। 5 PM तक फॉर्म को आप भर सकते हैं और आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। आई थिंक मुझे लिखना चाहिए था कि मतलब ITI में कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे या आल लेना चाहिए, तो जो भी चीज़ लिखना चाहिए कोई बात नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। एग्जाम उन्होंने दे भी दिया है। तो अगर आप, मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने अभी तक फॉर्म
तो भरने के लिए सोच रहे हैं तो भाई आप भर दीजिए, आपको अच्छा मौका इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस में। अच्छा, अगर आपने अभी तक कोर्स को परचेज नहीं किया है और जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जाइए अड्डा 24/7 की साइट पे, वहाँ पर जैसे आपको क्लिक करेंगे मित्र तो आपको ऑल कोर्सेज आएगा। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो भैया आपका क्या आएगा, पूरी बॉक्स नुमा बनकर आएगा, जिसमें से अगर आपको समझना है तो जेईई पहुंची, जेईई पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईटीआई दिखेगा, और आईटीआई में निचोड़ फाउंडेशन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेगा। जहाँ पे आपको मिलेगा मात्र 1499 में। जैसे आप इसमें कूपन लगाइएगा, कूपन कोड क्या है Y835, क्या लगाइएगा मित्र, कूपन कोड जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगी आपको थोड़ी सी रियायत हो जाएगी। ठीक है, कूपन कोड में जैसे आप Y835 लगाते हैं तो भैया आपको अप्लाई करते हैं और कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको पूरा डाटा मिल जाएगा 1379 रुपये में। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, तो जरूर आप फॉर्म को भरिए और जुड़िए हमारे साथ। राम राम, जय हिंद, जय भारत।